नमस्कार दोस्तों। तो मेरा नाम हुआ तन्नू आलम और हमेशा की तरह क्वेश्चन लाए हुए हैं। ये जीके क्वेश्चन है और देखिए ये बीपीएससी, यूपीपीसीएस और यूपीएससी ये जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में पूछने वाला ये सब क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन भी है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन इसमें है, तो हम यही बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। इस वीडियो का और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, यहाँ पे देख लीजिए। बीपीएससी जो 2011 में हुआ था उस एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, बी है हिंद महासागर, सी है अंध महासागर, डी है आर्कटिक महासागर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पे बी, हिंद महासागर। यहाँ आंसर में बी भी लिख देंगे, बी। ठीक है। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है दक्षिण चीन सागर, बी है बेरिंग सागर, सी है भूमध्य सागर, डी है जापान सागर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, दक्षिण चीन सागर, और आंसर में यहाँ पे ए लिख देंगे। ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग, यानी इनमें से कौन है जलमंडल का सबसे बड़ा भाग। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है पूछा हुआ है उत्तराखंड का जो पीसीएस का एग्जाम 2010 में हुआ था उस एग्जाम में पूछा हुआ यह क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अटलांटिक महासागर, बी है हिंद महासागर, सी है प्रशांत महासागर, डी है अंटार्कटिक महासागर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, प्रशांत महासागर। यहाँ आंसर में सी लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है, इनमें से कौन है सबसे निकट स्थान। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है उत्तरी ध्रुव, बी है मकर रेखा, सी है कर्क रेखा, डी है भूमध्य रेखा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, उत्तरी ध्रुव। यहाँ आंसर में ए लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टर्की के उत्तर में है, यानी क्या है उत्तर में टर्की के। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है काला सागर, बी है कैस्पियन सागर, सी है लाल सागर, डी है भूमध्य सागर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, काला सागर। ठीक है। और आंसर में यहाँ पे ए लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधोलिखित सागरों में से किसमें तट रेखा नहीं है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए दिया है काला सागर, बी है सारगैसो सागर, सी है आजो सागर, डी है कैस्पियन सागर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये बी। ठीक है। ये बी नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सारगैसो सागर, और आंसर में यहाँ पे बी लिख देंगे। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ईरान, बी है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है तुर्की, डी है भारत। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी का 2011 का एग्जाम में पूछा हुआ यह क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है नदियाँ, बी है भूमि, सी है पवन, डी है ज्वालामुखी से निःसृत राख। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, भूमि। ठीक है। और आंसर में यहाँ पे बी लिख देंगे। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महासागर में ऊंची जल तरंगे जो होती है कैसे होती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी का क्वेश्चन है ये, और पूछा हुआ है 2005 में। 2005 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है भूकंप से, बी है सूर्य से, सी है तारों से, डी है चंद्रमा से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, चंद्रमा से। यहाँ आंसर में डी लिख देंगे। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, और यह क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीपीसीएस का जो 2020 में एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जाम्बेजी, बी है लिम्पोपो, सी है कांगो, डी है नाइजर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, लिम्पोपो। यहाँ आंसर में बी लिख देंगे, लिम्पोपो है इस 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जायरे, बी है नाइजर, सी है नील, डी है अमेजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, जायरे। इसके बाद यहाँ पे आंसर में भी ए लिख देंगे ऑप्शन। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महावेली गंगा एक नदी है। ठीक है। और यह क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीआरओ, एआरओ
मेंस जो 2013 का एग्जाम था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बांग्लादेश की, बी है भारत की, सी है श्रीलंका की, डी है नेपाल की। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, श्रीलंका की। यहाँ आंसर में सी लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उस नदी का क्या नाम है जिसके तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर बसा हुआ है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है रोन, बी है राइन, सी है सीन, डी है सोन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, सीन। यहाँ आंसर में सी लिख देंगे। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है, ये 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। और यह जो क्वेश्चन है UPPCS 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है हवांगहो, बी है नील, सी है डेन्यूब, डी है मिसिसिपी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, मिसिसिपी। यह आंसर में डी लिख देंगे। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, यानी इनमें से कौन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बोर्नियो, बी है ग्रीनलैंड, सी है मेडागास्कर, डी है न्यू गिनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, ग्रीनलैंड। यह आंसर में बी लिख देंगे। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है नील, बी है अमेजन, सी है ब्रह्मपुत्र, डी है सिंध। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, ब्रह्मपुत्र। यहाँ आंसर में सी लिख देंगे। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसे झीलों की वाटिका कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है फिनलैंड, बी है स्वीडन, सी है न्यूजीलैंड, डी है ग्रीनलैंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, फिनलैंड। और यहाँ आंसर में ए लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, यानी कौन सी झील है जिसके ताजे पानी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है विंडरमियर, बी है लॉखनिस, सी है लेक बैकाल, डी है लेक सुपीरियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, लेक सुपीरियर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ आंसर में लिख देंगे डी। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है चिकनी मिट्टी, बी है पासु मिट्टी, सी है बलुई मिट्टी, डी है लोग मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, चिकनी मिट्टी। यहाँ आंसर में ए लिख देंगे। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है लाइम, बी है जिप्सम, सी है कैल्शियम, डी है वेजिटेबल कंपोस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, लाइम। और आंसर में यहाँ पे ए लिख देंगे। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किससे खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है। तो इस क्वेश्चन का ये जो है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 2020 का जो पूछा हुआ क्वेश्चन था UPPCS का, यह 21 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है उस एग्जाम में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं। ए में दिया है मानसूनी प्रदेश, बी में दिया है उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि प्रदेश, सी में दिया है भूमध्य सागरीय प्रदेश, डी में दिया है भूमध्य रेखीय प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, ये वाला भूमध्य सागरीय प्रदेश। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ आंसर में सी लिख देंगे। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ये जो क्वेश्चन है BPSC 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए देखते हैं ओडिशा, बी देखते हैं महाराष्ट्र लिखा है, सी है मध्य प्रदेश, डी है छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, मध्य प्रदेश। यहाँ आंसर में सी लिख देंगे। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है BPSC 2019 के एग्जाम में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए में दिया है पश्चिम चंपारण, बी दिया है गया, सी दिया है कैमूर, डी दिया है नवादा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, पश्चिम चंपारण। यहाँ आंसर में ए लिख देंगे। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन आप भी नहीं जानते होंगे इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन के आंसर को। तो चलिए बताते हैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन पहले। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है साल, बी है खैर, सी है बबूल, डी है साजा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, खैर। खैर पेड़ की जो लकड़ी है उससे कत्था बनाने का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ आंसर में भी लिख देंगे बी, ठीक है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है RAS RTS जो 2013 का एग्जाम है उसमें से पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए देखते हैं। आप ए में कह रहा है बोहिनीय
वेरीगेटा। बी में कह रहा है जेकेरांडा मेमोसाफोलिया। सी है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। डी दिया है टेक्टोना ग्रांडिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, और आंसर में सी लिख देंगे। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन लाए हुए हैं इस वीडियो में, 25 ही क्वेश्चन, और क्षमा चाहते हैं ज़्यादा समय लग गया होगा तो। ठीक है, तो उससे पहले आपकी राय जानना चाहते हैं कि ये सब जो क्वेश्चन बताए हैं ये सब आपको कैसा लगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे दे, और इस वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब भी कर दे। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू।